चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग लाइट, जिसको हम लोग कहते हैं रे ऑप्टिक्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप चैप्टर है आपका सिलेबस के लिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशंस। रे ऑप्टिक्स, सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में हमको ये समझना है कि इसमें तो लाइट का रे क्या है, लाइट इज ए रे। देयरफॉर हमको क्या समझना है सबसे पहले कि लाइट क्या है। ठीक है, लाइट क्या है? इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, it is a source of energy which gives the sensation of sightedness। मतलब क्या, लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का सोर्स है जो आपको किसी भी चीज को देखने में मदद करती है। तो लाइट, लेकिन लाइट को लेके चल रहा है थोड़ा सा विवाद, है ना। लाइट क्या है? लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट के पास दो तरह का नेचर होता है। लाइट हैज डुअल नेचर, जैसे कि किसी भी व्यक्ति के साथ बाहर दो नेचर होता है। ठीक है, घर में कुछ और दिखाएगा, बाहर कुछ और दिखाएगा। तो उसी तरह से लाइट का भी दो नेचर होता है, जिसमें दो नेचर्स में क्या है, एक है आपका पार्टिकल नेचर और एक है आपका वेव नेचर। वेव नेचर, लाइट का दो नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो आप क्लास 10 में पार्टिकल नेचर पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, लेकिन वेव नेचर आप पढ़ेंगे कहाँ पे? क्लास 12th में। तो लेकिन इस क्लास 12 में आपको दोनों सेक्शन पढ़ना है, पार्टिकल नेचर और प्लस वेव नेचर। ये दोनों का हम लोग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए लाइट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी, इज द सेंसेशन ऑफ ब्राइटनेस। लाइट हैज डुअल नेचर, दो नेचर है, एक पार्टिकल दूसरा वेव नेचर। ठीक है, अब देखिए पार्टिकल नेचर में हमारा कौन कौन सा टॉपिक आता है। पार्टिकल नेचर जो लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करता है कि लाइट इज ए पार्टिकल, लेकिन कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं लाइट इज ए वेव। तो उसमें एक ऐसे साइंटिस्ट है जो कहेंगे दोनों है, इट हैज ए पार्टिकल एंड इट हैज वेव नेचर बोथ। डी ब्रोगली साहब आए थे, अभी आगे चैप्टर जब चलेगा तो डी ब्रोगली साहब भी आएंगे उसमें। अब उसमें बताएं कि दोनों नेचर है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू, एक हेड है दूसरा टेल है। तो लाइट कभी भी कहीं भी इफेक्ट करता है तो पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, कभी वो वेव के जैसा बिहेव करता है। तो अभी हम लोग फर्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर्स में दो आपका प्रॉपर्टीज है। एक प्रॉपर्टीज है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो तरह का हम लोग यहाँ पे सिचुएशन पढ़ेंगे। अब ये दोनों में से सबसे पहला जो अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक वो पढ़ेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, कुछ हमारे पास 10 का भी अपग्रेड करेंगे, क्योंकि 10th में भी आप इसको पढ़े हैं। तो कुछ अपडेट 10th तक का करेंगे, उसके बाद फिर इसमें 11th या 12th का अपग्रेड होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे करते हैं? सबसे पहले आप जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आप हमको ये बताइए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कौन सा नेचर है लाइट का, पार्टिकल की वेव? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का प्रॉपर्टीज है कौन सा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium, when it strikes with a surface, किसी भी सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में वो लाइट का वापस जाना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे देखिए एक हम शीशा यहाँ पे ले लिए, ये आपका मिरर है, दिस इज द मिरर ए एंड बी नाम का एक मिरर है। यहाँ पे एक टॉर्च लाइट है, इसे टॉर्च। तो एक रे से हमको समझना थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि इससे तो बहुत सारा लाइट निकलेगा, लेकिन हम बहुत सारे लाइट को नहीं डिनोट नहीं करेंगे, हम एक लाइट को समझा रहे हैं। तो एक लाइट ड्रॉप रेज यहाँ से आया, अब ये क्या है? मिरर से टकराएगा। मिरर से टकराएगा इस तरह, जैसे मिरर से वो टकराया, टकराने के बाद ये क्या हो गया? उसी मीडियम में वापस चला गया। ठीक है, तो ये जो लाइट जिससे आ रही है इसको कहते हैं हम लोग इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे। हाँ, इसको इंसिडेंट रे। टकराने के बाद जब यहाँ से जिस पॉइंट से ये टकराया, इस पॉइंट को कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जब ये टकराने के बाद उसी मीडियम में क्या हो गई, वापस आ गई, तो इसको करते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। इसे कहा जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तो इसी को कहा जाता है बाउंसिंग में। जैसे कि एक बॉल है, एक चौक है, इस चौक को हम फेंके तो टकरा के हमारे पास वापस आ गया। हाँ। तो यही चीज इसी तरह से क्या है, लाइट गया और वहां से बाउंसिंग बैक होके उसी मीडियम में वापस आ गया। तो ये जो घटना हो रही है, इस फेनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ रे। ठीक है। तो इस रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट इसी को कहा जाता है। अब देखिए रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट्स का बात हम लोग अगर करें तो इस पर 2 लॉ दिया गया है। ठीक है। देयर आर 2 लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ रे लाइट। तो 2 लॉज, ठीक है। 2 लॉज में सबसे पहले समझिए 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए एक हम लोग डायग्राम बना लेते हैं पहले। किसी भी चीज को आसान तरीके से समझना है, घबराना नहीं है। ये हो गया आपका पास प्लेन मिरर, जिसका प्लेन मिरर का नाम क्या है, ए एंड बी। अब इस प्लेन मिरर में हमने यहाँ से एक लाइट, कहीं से भी एक लाइट आ रही है, ठीक है। कहीं से भी किसी भी सोर्स से अगर कोई लाइट रेज आती है, उस लाइट रेज का नाम क्या होता है, इंसिडेंट रे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे बल्ब से लाइट निकल रही है, सन से लाइट आ रही है, सब क्या है, इंसिडेंट। सबको कहते हैं इंसिडेंट रे। अब आया यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद ये चला गया वापस। तो ये वाला रे को कौन सा क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तो जैसे ए और यहाँ पे पॉइंट पी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, बी। तो एपी रे इंसिडेंट रे, बीपी रे रिफ्लेक्टिव रे। ठीक है। और बीच में हम लोग ड्रॉ करते हैं यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होता है, इसको कहते हैं लाइन को नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। इस चीज को समझ लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये सब। उसके बाद ये वाला जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ में क्या कहा गया, सबसे पहला लॉ जो कहा गया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों लाई करता है सेम प्लेन में। जैसे हमारा प्लेन हो गया बोर्ड, हमारा प्लेन क्या हो गया, बोर्ड। तो प्लेन जब बोर्ड हो गया तो प्लेन में ही देखिए एक ही प्लेन में इंसिडेंट रे भी दिख रहा है, एक ही प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे भी है और एक ही प्लेन में नॉर्मल भी है। तो पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane, सभी सेम प्लेन में ही लाई करते हैं। दूसरा जो लॉ है इसका इंपॉर्टेंट, वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ये हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। रूल को एक फॉलो करता है। ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन है, ये क्या कर रहा है, दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड करना। ठीक है। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था हमारा 2 ठो। अब देखिए अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं। ये आपका हो गया मिरर, P एंड Q नाम का एक मिरर। यहाँ से एक रे ऑफ लाइट हमें इंसिडेंट बना दिए, यहाँ से एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गया। ठीक है। अब हमने यहाँ पे दे दिया एंगल 70 डिग्री और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 70 होगा। नहीं, रॉन्ग। देखिए ये क्या है, ये आपका A और P कौन सा रे है, A एंड P इंसिडेंट रे, और B और P कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला क्या है, नॉर्मल। तो देखिए ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं,
जब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है, मतलब ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, हाँ ठीक है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, नहीं ठीक है, ये तो बना रहा है किसके साथ, मिरर के साथ बना रहा मिरर है। के साथ। तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ जब नॉर्मल है तो ये कितना का एंगल बना देगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री में 70 डिग्री चल जाएगा, कितना बचेगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया, हाँ आया बात समझ में। हाँ। अब देखिए टोटल, अब ये कितना डिग्री हो जाएगा, 70 नहीं होगा, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम होगा, थोड़ा कम होगा, क्योंकि लीनियर एंगल्स का बात है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा बोलो, 30 डिग्री हुआ, ठीक है, 70 डिग्री नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। हाँ। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा, क्योंकि ये सरफेस के साथ दिया है, मिरर के सरफेस के साथ एंगल बनाया है। हाँ। लेकिन हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट जो कहता है, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, तब उसको कहेंगे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, अब देखिए ये तो हम लोग देख लिए हैं, लेकिन अब हम लोग को इसमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर का बारे में। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर का हम लोग देख लिए थे, दो लॉ दिया हुआ है। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जिसका सरफेस स्फेरिकल शेप का होता है, उसको कहते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। लेकिन स्फेरिकल मिरर का पूरे सरफेस को हम बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हैं सर्कुलर, ठीक है, लेकिन हमारे पास है स्फेरिकल मिरर लैब में, तो हम लोग लैब में कभी लाके उसको दिखाएंगे कौन सा स्फेरिकल मिरर कैसा होता है आपको, ठीक है। वो एक्चुअली होता है ऐसे के गोल, ठीक है, याद रखिए गोल, ठीक है, दोनों में अंतर भी होता है, लेकिन हम लोग जब बात करेंगे किताब में, ठीक है, तो हर जगह देखिएगा स्फेरिकल मिरर का जो इमेज बना हुआ है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, एक कनकेव मिरर और दूसरा कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, इस तरह से आपको दिखता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर एक्चुअली होता है स्फेयर इन शेप, ठीक है, गोलाकार का टाइप रूप में होता है। जैसे कि आप देखे होंगे, आप गाड़ी चलाते हैं, हाँ बाइक चलाते हैं, बाइक में दोनों साइड देखिएगा शीशा लगा रहता है, रहता है ना, तो वही जो शीशा गोल है, वही जो होता है वो कैसा मिरर होता है, स्फेरिकल। लेकिन उसमें जो रहता है वो होता है कन्वेक्स मिरर। तो अभी हम लोग बात करेंगे कन्वेक्स मिरर क्या है और कनकेव मिरर क्या है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर क्या हुआ, जिसका सरफेस स्फेरिकल शेप का होगा। अब स्फेरिकल मिरर आपका दो तरह का है, ठीक है, एक हो गया आपका कनकेव मिरर और एक होता है आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। हिंदी के लिए अगर बात करें तो ये हो जाता है अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, और अगर इंग्लिश का बात करें तो ये हो जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण मतलब क्या हो जाएगा और उत्तल दर्पण का मतलब क्या है, देखिए, और कनकेव मिरर को हम लोग डायग्रामेटिकली किस तरह से डिफाइन करते हैं, देखो इस तरह से, अरे उल्टा रहता है, ठीक है, और ये हो जाता है आपका इस तरह से। आप देखे होंगे घर में खीर खाते हैं तो चम्मच देखे होंगे, ठीक है, तो चम्मच कुछ इस शेप का रहता है, ऐसे ऐसे करके निकालते खाते हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ, तो ये जो शेप होता है, अब ये जो दबा हुआ है अंदर घुसा हुआ जो शेप है, ये हो गया कनकेव, और ये जो बाहर का जो शेप हो गया ये हो गया कन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ दो तरह का है आपका कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। अभी दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स से समझते हैं, ठीक है। एक तरफ हम लिख देते हैं कनकेव और एक तरफ हम लिख देते हैं कन्वेक्स, दोनों को समझिए कि क्या है इसमें दोनों की खासियत, ठीक है। तो कनकेव मिरर को हम लोग कैसे ड्रामेटिकली डिनोट करते हैं, कुछ इस शेप में करते हैं, और कन्वेक्स को जो करते हैं हम लोग इस शेप में करते हैं। अच्छा देखिए, ये जो डॉटेड लाइन दिए हुए हैं, इसका ये मतलब होता है कि इधर कलर किया हुआ है और इधर क्या है, चिकना सरफेस है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग पार्ट, इसको कहते हैं पॉलिश्ड पार्ट, ठीक है, ये पॉलिश्ड पार्ट हो गया। जब भी कोई तुम शीशा देखोगे, घर में आईना देखते हो, तो देखना एक तरफ से जिधर से देखोगे उधर से आपका फेस दिखेगा, चिकना रहेगा, लेकिन पीछे साइड क्या रहेगा, कलर किया रहेगा, पेंटेड किया रहेगा, ठीक है। तो उस कलर पॉलिश्ड साइड को हम लोग इधर देखते हैं, और कलर अनपॉलिश्ड पार्ट और रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसको हम लोग इधर देखते हैं। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ धसा हुआ रहेगा, ठीक है,
देखो ये अंदर की तरफ जा रहा है, इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट किधर है? इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग पार्ट इनवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट किधर है? बोलिए। बाहर है। आउटवर्ड। इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या हो गया? आउटवर्ड। तो क्वेश्चंस में आप क्या इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द कनकेव मिरर इज दैट मिरर whose reflecting part is inward and outer part is polished, ठीक है। and the convex mirror is that mirror whose reflecting part is in outer portion and inner portion is be polished. That type of mirror is known as concave mirror और इधर हो जाएगा convex mirror। यहाँ पे mirror लिख देते हैं, mirror, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका पॉइंट नंबर 1 हो गया, समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? इट इज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मतलब क्या होता है कि ये किसी भी रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा। जैसे देखिए यहां से हमने ये बना दिया, कौन सा मिरर है? कन्वेक्स, कनकेव, कनकेव। और यहाँ पे हम बताएंगे अभी इस सब का बारे में भी, पोल के बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है फोकस और ये पॉइंट होता है, ठीक है। तो जब भी कहीं से भी इसको रे ऑफ लाइट को अगर हम यहाँ से भेजते हैं, देखिए एक रे ऑफ लाइट, 2 रे ऑफ लाइट, 3 रे ऑफ लाइट और यहाँ पे 4 रे ऑफ लाइट, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट आई, जब इस पर टकराई, टकराने के बाद ये ऑटोमेटिक क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। ऑटोमेटिक क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद जब यहाँ से टकराएगी तो ये फोकस से होते हुए गुजरती है, इधर से गुजरेगी, ये भी फोकस से होते हुए गुजरेगी, ठीक है। फिर यहाँ से टकराएगी, ये भी फोकस से होते हुए गुजरेगी, और ये भी टकराएगी तो ये भी फोकस से होते हुए गुजरेगी। मतलब किसी एक पॉइंट पे सभी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर देती है, सभी रे ऑफ लाइट को एक ही पॉइंट पे पास करती है, इसी कारण इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। कि ऑल द पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज converges at one point, that's why it is known as converging mirror। अब इसको हम लोग कहते हैं सेकंड पॉइंट में, it is diverging mirror। जैसे देखिए 2 तरह का आपके जीवन में मित्र रहेंगे। एक मित्र आपको सही रास्ता में चलने के लिए बोलेंगे, और एक मित्र जो है आपको रास्ता से क्या करेंगे? भटकाएंगे। तो एक मित्र बोलते हैं अरे कहाँ जाओगे समोसा खाने, चलो पढ़ लो कल एग्जाम है, बोलते हैं कि जो तुम्हारा अच्छा हितैषी रहेंगे, जो आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, कहेंगे कहाँ जाएगा घूमने फिरने, थोड़ा सा मेहनत करो कि हमको और आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको क्या किया? फोकस पॉइंट पर लेते आया कि चलो हम लोग यहाँ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, समय का बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन डाइवर्जिंग का मतलब क्या हुआ? जो आपको पाथ आ रहा है उस पाथ से उसको क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। तो उसको करते हैं हम लोग डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो जैसे देखिए डाइवर्जिंग मिरर हो जाएगा आपका कन्वेक्स, हम लोग ये कन्वेक्स मिरर का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, ठीक, यहाँ से कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज आया, फिर यहाँ से भी एक आया, ठीक है, बहुत सारा आ रहा है। तो ये क्या किया कि ये डाइवर्ज कर दिया इसको इधर साइड, और ये कर दिया डाइवर्ज इसको इस साइड, ठीक है। लेकिन इसका जो फोकस पॉइंट है महसूस ऐसा होगा, appear to be meet at focus, ठीक है, लगेगा कि ये क्या हो रहा है? फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। इसका फोकस जो होगा वो मिरर के पीछे हो जाता है, और इसका जो फोकस होता है वो मिरर के सामने हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या लगेगा कि आपको ये जो लगेगा कि आपका जो ये है क्या कहते हैं, फोकस से निकल रहा है रे ऑफ लाइट, लेकिन एक्चुअली ये क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। तो इसका प्रॉपर्टीज है इसको डाइवर्ज करने की, और इसकी प्रॉपर्टीज है कन्वर्ज करने की। इसके कारण कनकेव मिरर को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, आज कन्वेक्स मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि इसकी जो फोकस है वो क्या है? मिरर के सामने, मिरर के सामने, और इसकी जो फोकस है वो कहाँ है? मिरर के पीछे, ठीक है। ये ध्यान है, समझ में आ गया? तो इसकी जो फोकस है वो मिरर के आगे, उसका फोकस है, ठीक, डाइवर्जिंग मिरर। अब लिखिए इसका यूज कहाँ करते हैं? इस कनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज्ड बाय ENT डॉक्टर, ENT डॉक्टर इसको यूज करते हैं।
टॉर्च लाइट में इसका यूज होता है, हाँ, ठीक है। और गाड़ी का भी जो लाइट नहीं, हाँ, हेडलाइट्स हेडलाइट में भी रखा है। तो इट इज यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर। हाँ। ईएनटी डॉक्टर कौन होते हैं? ईयर, नोज, थ्रोट, हाँ, मतलब जो कान का देखते हैं। हाँ। तो कान में क्या करते हैं? बड़ा इमेज बनाना होता है। हाँ। तो ये कनकेव मिरर ही आपका बड़ा इमेज बनाता है, ठीक है। हाँ। तो इसको हम लोग यूज करते हैं इसमें। लेकिन इसको जो यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, ठीक है। व्हीकल्स में इसको यूज करते हैं। जैसे आप जो बाइक चला के आए तो पीछे का देख रहे हैं सब चीज कि पीछे से कौन सा गाड़ी आ रही है, कार आ रही है, मोटर आ रही है, कितना स्पीड से आ रही है, एक अंदाज लग जाता है कि नहीं। तो उस पे जो शीशा जो लगा रहता है, उस शीशे का नाम रहता है कन्वेक्स मिरर। और वही कन्वेक्स मिरर रियर व्यू मतलब पीछे का गाड़ी में देखने के लिए मदद करती है, रियर व्यू मिरर। अच्छा, हम लोग गलती से अगर कनकेव मिरर लगा दिए तो कनकेव मिरर में उल्टा इमेज बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप जितना भी गाड़ी आएगा लगेगा कि उल्टा आ रहा है, ठीक है। एम्बुलेंस में उल्टा देखिएगा लिखा रहता है। हाँ। कभी भी सीधा नहीं लिखा रहेगा एम्बुलेंस, उसमें उल्टा करके लिखता है। जैसे कि कोई भी गाड़ी जब चला रहे हैं तो पीछे का जो शीशा से आप देखिएगा तो पता चल जाएगा क्या है उसमें, एम्बुलेंस है, ठीक है। तो उसको आप पास दे दीजिएगा जाने के लिए। तो इसलिए इसको रियर व्यू मिरर के रूप में यूज करते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा पूछता है कि व्हिच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स टू सी द रियर व्यू, ठीक है। तो याद रखना कि कौन सा होगा? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर मतलब कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण, ठीक है। और यहाँ पे हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा कुछ रूल्स पर, टर्मिनोलॉजी पर, ठीक है। जो भी आप पढ़े होंगे, जानते होंगे क्योंकि क्लास 10 में इसको हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ हम लोग को डेफिनेशंस कुछ समझते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपका देखिए कनकेव मिरर, एक बड़ा सा कनकेव मिरर, और ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर। जब भी बनाइएगा क्लास में, जब भी कॉपी पे पिक्चर बनाइएगा तो इस तरह से बनाना है, ठीक है। जब इसके कन्वेक्स मिरर का या कनकेव मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा, बीच वाला मिडिल पॉइंट, उस मिडिल पॉइंट को कहेंगे पोल। उस मिडिल पॉइंट को कहते हैं पोल। तो इसकी भी जो मिडिल पॉइंट होगी उसको क्या कहेंगे हम लोग? पोल, ठीक है। इस मिडिल पॉइंट से, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं इस तरह से। किसी भी चीज को, रे को समझने के लिए बनाया गया है टर्मिनोलॉजी, ठीक है, कि रे को समझना है हमको अच्छी तरीके से। तो यह पोल हो गया। तो ये जो लाइन जो जा रही है पोल की तरफ, ठीक है, ये जो लाइन है पोल की तरफ, इस लाइन को कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान रेखा, ठीक है। इसको कहते हैं लोग प्रधान रेखा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसकी भी प्रिंसिपल एक्सिस देखो ऐसे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहते हैं। समझ में आ गया? ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है इसको, प्रधान रेखा, ठीक है। अब क्या है? अब देखो ये जो मिरर बनाए हुए हैं, इस किसी बड़े से मिरर का क्या है? एक तरह का पार्ट है। तो इसका बड़े से मिरर का एक बना देते हैं, इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो बड़े से मिरर का पार्ट बनाना है, इसको पूरा सर्कुलर शेप में कर देते हैं, है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? अब इस सर्कुलर मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर जिसका एक पार्ट है, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, इस पूरे सर्कल का सेंटर पॉइंट कहाँ होगा? बोलो। बीच में, यहाँ होगा, यहीं पे है ना, बीच में। हाँ। इधर जाएगा थोड़ा सा, हल्का उधर। चलो ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हुआ। हाँ। इसी को कहते हैं, इस बड़े से मिरर का जिसका एक पार्ट है, उस मिरर का जो सेंटर है, केंद्र बिंदु, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्वेचर का उस सेंटर पॉइंट है, समझ में आया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोले ऐसा समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं आता? ठीक है। अब है कि जिस पॉइंट से सभी रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? पास होगी। इसके बाद टकराने के बाद, अगर जो भी लाइट पैरेलल आती है, टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास करती है, उस पॉइंट का नाम है फोकस। इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, उसका फोकस, ठीक है। इसी सेंटर पॉइंट से पोल तक की जो दूरी होगी, पोल तक की दूरी, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हो गया? अब देखिए ये जो है फोकस, फोकस से पोल तक की जो दूरी होगी, इसको कहेंगे हम लोग फोकल लेंथ।
फोकल लेंथ। इसको छोटा सा एफ से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ से। ठीक है, यही टर्मिनोलॉजी है। यहाँ पे भी वही टर्मिनोलॉजी लगेगा। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद इसका जो फोकस पॉइंट होगा इसी साइड होगा फोकस पॉइंट। आया बात समझ में? उसके बाद इसी को करते हैं हम लोग फोकल लेंथ, इसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेम चीज फिनोमेना यहाँ पे भी है। क्लियर हो गया? तो आपका इंपॉर्टेंट टर्म कौन हुआ, पोल। पोल कहाँ पे है, पोल का पॉइंट कहाँ है, मिडिल ऑफ द कनकेव मिरर। कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल। और ये जो स्ट्रेट लाइन इमेजिनरी लाइन है जो पोल को जोड़ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो जोड़ रही है, इसको क्या कहेंगे, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। क्या कहेंगे, इसका सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, जिसको पी से भी डिनोट करते हैं। आया समझ में? मिरर का सेंटर पॉइंट सेंट्रल ऑफ कर्वेचर दैट इज फोकस। फोकस। और फोकस और पोल के बीच का दूरी फोकस ऑफ लेंथ। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आगे समझ में? इसका डेफिनेशन बुक में भी लिखा रहता है, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आते हैं इसका डायग्राम पर। जो डायग्राम बनाते हैं इस पर, कि जो हम आप देख रहे हैं कि इसमें डायग्राम बन जा रहा है। आप साइकिल, अब रिक्शा में चाहे मोटरसाइकिल में लगाए हुए हैं मिरर, उस मिरर में उसका डायग्राम बन जाता है। तो उसका डायग्राम बनाने के लिए क्या किया गया, 3 स्पेशल रूल को लिया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग उस स्पेशल रूल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? नो। अब देखिए, रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन ए कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। इन ए कनकेव और कन्वेक्स। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, अब दोनों के लिए रूल हम लोग बना देते हैं। दोनों के लिए सेम रूल चलेगा, लेकिन डायग्राम क्या हो जाएगा, अलग अलग। ठीक है, तो एक तरफ हम लोग बनाएंगे किसका रूल, कनकेव का, और एक तरफ बनाएंगे किसका, कन्वेक्स का। क्लियर? सबसे पहला रूल नंबर 1 क्या कहता है, डायग्राम बनाने में आपको सुविधा होगी। देखिए, आप लोग रे डायग्राम बनाए होंगे क्लास 10 में भी, क्लास 7 में भी बनाए होंगे। ठीक है, तो जस्ट हम लोग आज उसको फिर से रिकैप कर दे रहे हैं कि किस तरह से हम लोग डायग्राम बनाएंगे कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में। ठीक है, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि लाइट रेज को कहां से हम पास करें और वो कहां से पास करेगा। तो इसके सेंस में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट केस हुआ और उसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन निकल कर आया, वो एक तरह का रूल्स बन गया। क्या बन गया, रूल्स बन गया। सबसे पहला, when the light rays comes, दोनों के लिए यही दिखाएगा सेम। ठीक है, comes parallel to the principal axis, after reflection from the mirror, it passes through the focus of the mirror। अब देखिए, दोनों के लिए यही दिखाएगा, रूल यही दिखाएगा, when the ray of light comes parallel to the principal axis। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे दोनों के लिए हम बना देते हैं। रूल तो लिखा गया, एक दोनों के लिए समझिए। हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं, दोनों के लिए बनाते हैं, इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, दोनों के लिए यही बना देंगे। यही रूल लिखिएगा और रूल डायग्राम देखिए क्या है, कि कहता है कि when the ray of light comes parallel to the principal axis। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक बनाइए कनकेव मिरर, फिर यहाँ पे एक पॉइंट दीजिए जिसका नाम क्या है, O।
P. टू पी, और एक स्ट्रेट लाइन जिसका नाम क्या है, प्रिंसिपल Principal of axis. प्रिंसिपल एक्सिस, और इसमें क्या है, एक फोकस और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। Curvature. ठीक है, कह रही है कि कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आ रही है, चलो देखो अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो ऐसे बनेगा कि नहीं, हाँ। ये भी रे ऑफ लाइट क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। पैरेलल आने के बाद उससे टकराएगी, हाँ। टकराने के बाद जो जाएगी ये रास्ता, उस रास्ते का क्या नाम है, फोकस। फोकस फोकस से गुजरते हुए चली जाएगी। ठीक है, याद रखना रूल डायग्राम बनाते समय ये रूल का ध्यान रखना कि अगर पैरेलल आएगी तो टकराने के बाद कहां से पास करेगी, फोकस। फोकस लाइन। तो ये किसका है, कनकेव मिरर। अब इसी तरह से कन्वेक्स मिरर का भी बनाते हैं। देखो कन्वेक्स मिरर का भी यही बनाएंगे। रे ऑफ लाइट इसमें कहां से आएगी बोलो, इधर साइड से आएगी, क्योंकि इधर चिकना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आ गई, और यहाँ पे भी एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आ गई। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या करेगा, ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये इस तरह से क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा रे ऑफ लाइट को, इस तरह से डाइवर्स कर देगा। लेकिन रूल कहता है कि पासेस थ्रू द फोकस। इसका मतलब ये एपियर टू बी मीटेड, लगेगा कि कहां से पास कर रही है, फोकस से, लगेगा ऐसा महसूस होगा। ठीक है, लेकिन कहां से पास करेगी, देखो अब इसको बना देंगे डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से, समझ में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फोकस। फोकस। ठीक है, एक फोकस से एपियर टू बी मीट एट फोकस। फोकस। तो जब भी पहला रूल को फॉलो करेंगे तो कनकेव के लिए ये वाला डायग्राम फॉलो करेंगे, और कन्वेक्स के लिए बात करेंगे तो ये वाला डायग्राम बात करेंगे। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 था, इसको हम लोग डायग्राम बनाने में यूज करेंगे। ठीक है, किस तरह से डायग्राम, अभी खाली रूल समझ रहे हैं, डायग्राम इसके बाद बनाएंगे। अब सेकेंड रूल क्या कहता है, देखिए पहला रूल था ये, अब हम देखते हैं सेकेंड रूल, रूल नंबर 2। ठीक है, when the ray of light passes through the focus of the mirror, it after reflection it becomes parallel to the principal axis, उल्टा हो गया, समझ लो इसमें। ठीक है, मैंने पलट दिया, पहला था पैरेलल आया था, फोकस से पास किया था, अब की बार फोकस से अगर जाएगा तो टकराने के बाद किधर से पास करेगा। ठीक है, तो देखो किधर से पास करेगा ये भी देखते हैं, चलो। ठीक है, मजा आ रहा है पढ़ने में, टेंशन नहीं लग रहा है। ठीक, देखिए ये कौन सा मिरर है, जल्दी बोलो। फोकस। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, कनकेव। और ये पॉइंट को क्या कहते हैं, पी, पोल। और इस लाइन को क्या कहते हैं, पैरेलल, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। इसको क्या कहते हैं, फोकस। इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब की बार क्या लिख रहा है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, मतलब फोकस से पास कर रहा है इससे, फोकस। ठीक है, कहीं से भी आया फोकस से पास किया, अब फोकस से आने के बाद जब टकराएगा तो टकराने के बाद वो कैसा हो जाएगा, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। मतलब आएगा फोकस से लेकिन पैरेलल होके चला जाएगा। ठीक है, तो ये किसका था, कनकेव का। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, बोलो, कन्वेक्स का। अब यहाँ पे भी फोकस इसका किधर होता है, इधर साइड होता है फोकस। अब रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, लग रहा है कि कहाँ से पास करेगी ये। जब भी मिरर के पीछे हम लाइट रेस बनाते हैं उसमें डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा लाइन हम नहीं देते हैं। तो रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। लेकिन यहाँ से टकराने के बाद वो किधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो डायग्राम ऐसे बनेगा। उसका डायग्राम इसका डायग्राम अंतर है, क्योंकि ये क्या है, कन्वर्जिंग, और ये क्या है, डाइवर्जिंग। ये लग रहा है कि फोकस पे जा रही है, लेकिन यहाँ से टकराने के बाद यहीं से क्या हो जाएगी, पैरेलल चल जाएगी वापस।
ठीक है, तो ये इसका डायग्राम हुआ। ठीक है, अब थर्ड लॉ देखो, लिख लीजिए इसको। ठीक है, अब थर्ड लॉ देखिए। थर्ड लॉ क्या कहता है देखिए, तीसरा नंबर रूल्स क्या करता है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट passes through the center of curvature, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन it goes back in the same path। वो सेम पाथ, जिस पाथ पे आई है उसी पाथ पे चली जाएगी। ठीक है, जैसे देखो इसका डायग्राम क्या है, फॉर द कनकेव के लिए डायग्राम लिख के बना रहे हैं। कौन सा मिरर? कनकेव। ये पॉइंट कौन सा? पोल। और ये लाइन क्या? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। वाह, वेरी गुड, याद हो जाएगा। ये क्या? फोकस। ये क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या करती है, कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग कहां से पास करा देंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फिर कर्वेचर से यहां टकरा के चल गया, इसी में क्या हो गया? वापस आ गया। रे जरूर बनाइएगा, नहीं तो नंबर काट लेगा, आधा नंबर। ठीक है, ये किसका था? कनकेव का। कन्वेक्स में देखते हैं, ये कौन सा मिरर? कन्वेक्स। ये पॉइंट पोल। ये लाइन प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। ये पॉइंट एफ और ये पॉइंट सी। तो हमको सी से पास करना पड़ेगा। हाँ। लेकिन जाएगा इधर क्या? डॉटेड लाइन होते हुए। इधर ही उसी पाथ पे क्या हो जाएगा? ये वापस हो जाएगा। अच्छा, अब उसी पाथ पे वापस क्यों चला गया? क्या रीजन है? रीजन है कि जब रे ऑफ लाइट आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराते हुए चल गई, वो मिरर पे टकरा गए, तो यहाँ पे जो लाइट का जो फॉलिंग हुआ, ये एंगल बना दी कितना डिग्री का? 90 का। और जब भी 90 डिग्री पर कोई रे ऑफ लाइट फॉल करती है तो उसी पाथ पे ये वो क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। ठीक है, ये थर्ड लॉ हुआ आपका। किसका? रूल्स। किसी भी डायग्राम को बनाने का रूल्स। अब नेक्स्ट है फोर्थ नंबर रूल्स क्या करता है, तो देखिए इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। फोर्थ नंबर में एक रूल्स है, व्हेन द ray of light when the ray of light falls directly to the pole of the mirror, it after reflection it goes back with a same angle, इसको समझिए। कहता है कि अब की बार जो है रे ऑफ लाइट डायरेक्ट गिर जाएगा पोल पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कौन सा मिरर है? बोलो मनीष, कौन सा मिरर है? एक कॉनकेव। अच्छा, और यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा है? पोल। ये लाइन क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। इसको क्या करते हैं? फोकस। इसको क्या करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या कहता है कि रे ऑफ लाइट कहाँ गिर गया? डायरेक्ट पोल पे। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करा दिए? पोल पे गिरा। जब पोल पे गिरा तो इसके साथ ये कुछ एंगल बनाया होगा, जिसको कहने क्या थी? θ1। तो जब यहाँ पे टकराया तो टकराने के बाद उसी एंगल बनाते हुए, सेम एंगल को बनाते हुए क्या हो गया? वापस आ गया। ठीक है, और ये जो एंगल बनाया उसका नाम दे दिए θ2। मतलब एंगल θ1 और θ2 दोनों क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। तो सेम एंगल बनाते हुए वापस हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं किसका? कन्वेक्स का। तो कन्वेक्स का भी यही पॉइंट है, पोल।
तो ये पोल पे ये भी क्या करेगा, डायरेक्ट गिरेगा। तो जितना एंगल ये बनाएगा θ1, वही एंगल बनाते हुए क्या हो जाएगा, ये θ2 बनाएगा, ऐसे करके कहीं भी जाके ठीक है। आए पसंद में। तो मिरर के पीछे जब हम लोग बनाएंगे तो वो डॉटेड लाइन से बनाएंगे, मिरर के आगे जब भी बनाएंगे वो हम लोग बनाएंगे कैसा लाइन से, कंप्लीट फुल लाइन से, फुल लाइन से, ठीक है। तो हमारे पास 4 ठो क्या आ गया, लॉ आ गया। लॉ आ गया। अब इसी लॉ का यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखेंगे तो उसकी इमेज कहाँ बनाएंगे। तो इस जो डायग्राम जो बनाएंगे उसका हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।